नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया टुडे में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में माटी के रंग भारतीय संस्कृति के संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के परंपरागत शिल्प परंपराओं का मेला जो कि विलुप्त हो रहा है उस पर चर्चा हुई। बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं सर, उनके साथ हम लोग टाई अप होकर कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सर अभी हमको 15 जनवरी को उद्घाटन करना था, इसी कारणवश उद्घाटन नहीं हो पाई थी और आचार संहिता सामने आ गई थी सर। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की और विदेशों से आ रही राशि के बारे में कहा, जो लोग देश विरोधी और अवैध धर्मांतरण का काम करते हैं वो काफी गलत है। आगे उन्होंने कहा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे संस्थाओं पर लगातार कार्रवाई हुई है। अभी भी जहां अवैध धर्मांतरण हो रहा है वहां निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके कामों में पारदर्शिता लाने का काम, कामों की गति बढ़ाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। इसी दिशा में यह प्रयास भी हो रहा है कि सब लोगों को त्वरित सुविधा मिले, कम समय लगे, इसको लेकर ये लगातार कार्रवाई जारी है। इसी दिशा में किसानों के लिए भी ये काम हो रहा है। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई। जंगल में जुआ खेलते हुए 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से 22,350 रुपए भी जब्त हुए हैं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां शासकीय हाई स्कूल पटेरा और बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग को लेकर छात्रों का बीच सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। वहीं घंटों जाम के बाद जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे और छात्रों को उन्होंने समझाया। साथ ही मौके पर ही पटेरा विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव कलेक्टर एवं डीओ रीवा को भेजा गया, जिसके बाद छात्रों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुशी पांडे है। आज आप लोग अफसर में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हमारा परीक्षा केंद्र पटेरा किया जाए इसलिए बैठे। इससे पहले कहाँ था? यही था। आप कहाँ चला गया? हमारी लोग चला गया। क्या चाहते हैं आप? क्या प्रशासन से मांगे क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा परीक्षा केंद्र हमें वापस कर दिया जाए। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मुजफ्फरपुर राज्यसभा पहुंचे, जहां उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में 25-26 के बजट पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने टैक्स को लेकर 10 लाख रुपए की मांग की थी, जो वित्त मंत्री ने 12 लाख कर दिया है। वहीं इस दौरान वे राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए भी नजर आए। आप इस बजट में देखिएगा कि अन्नदाता के लिए जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी, उनके लिए नेशनल मिशन के तौर पे काम होगा। तो स्वाभाविक है, लीची कहने से पर्यायवाची शब्द है मुजफ्फरपुर, आपको कैसे लगता है कि लीची को छोड़ दिया जाएगा? और मोदी है तो मुमकिन है। आप याद रखिए, मुजफ्फरपुर और लीची, इन दोनों का इतिहास भी कोई रचेगा तो ये आगे में हम ही रचेंगे। और इस बार भी बजट में फ्रूट्स सेक्शन में प्रावधान है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें पल्सेस, लीची अनुसंधान केंद्र पहले से है, मुझे बताया गया, हम तो है ही, लीची अनुसंधान केंद्र पहले से है। और इस बार के बजट में, क्योंकि इस बार के बजट की चिंता हो रही है, इस बार की बजट में भी फ्रूट्स का किस प्रकार, आप पूरे बजट के डिटेल्स में जाइए, किस प्रकार से वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन में भारतवर्ष स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो, उसमें भी ये सेक्शन है। दलहन के लिए भी एक सेक्शन है, मिशन नेशनल पल्स मिशन। तो हर विषय को स्पर्श किया गया है। एयरपोर्ट को लेके उड़ान मिशन के अंतर्गत 120 न्यू डेस्टिनेशन लाए जाएंगे। तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन बिहार में नहीं छूटेगा। जो डेस्टिनेशन आप लोगों ने बताया है वो सब डेस्टिनेशन न्यू डेस्टिनेशन में अवश्य आएगा। अगली खबर झारखंड के जमशेदपुर से है। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने पर भाजयुमो जमशेदपुर महानगर ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। वहीं मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध में नारे भी लगाए। आज बहुत दुख के साथ हम झारखंड सरकार के पुतला दहन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मैट्रिक के परीक्षा जैक के माध्यम से जो आयोजित की जा रही थी,
उसको रद्द कर दिया गया। पिछले दिन जो भी प्रतियोगी परीक्षा झारखंड में आयोजित की जा रही है, भ्रष्टाचार इतने जोर पर है कि उसके प्रश्न पर व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से भ्रष्टाचार में लीन होकर सरकार के जो गुर्गे हैं वो बाहर कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। झारखंड के युवाओं का, यहाँ के छात्रों का भविष्य एकदम अंधकारमय हो गया है। इसके लिए प्रतिरोध तहत रूप से हम आज झारखंड सरकार के पुतला जला रहे हैं और यह मांग करते हैं कि झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार अविलंब झारखंड की व्यवस्थाओं में सुधार करे और यहाँ किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, वो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या जेक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि प्रश्न पत्र लीक होता है और यहाँ के छात्रों युवकों का भविष्य अंधकार में होता है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है और इसको जनहित में निश्चित रूप से निभाएगी। अगली खबर धनबाद से है। यहाँ उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। मौके से करीब 2000 पेटी बरामद हुई है। 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। की गई है बड़ा शराब का फैक्ट्री, क्या पकड़े हैं, कितने की लागत की है? आज गुप्त सूचना प्राप्त हो रहा था कुछ दिनों से कि बड़ी मात्रा में शराब का निर्माण धनबाद जिला में किया जा रहा है, तो उसमें गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की गई है, जिसमें एसडीओ के द्वारा वो जो दंडाधिकारी थे गौतम कुमार के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई मेरे उत्पाद विभाग के लोगों मेरे कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा किया गया। जो मैथन फ्यूल जो है उसके सामने कल्फरबाड़ी ओपी के में ये पड़ता है, जिसमें एक फैक्ट्री पकड़ा गया है जिसमें 15,254 लीटर बना हुआ शराब मिला है और जिसमें 200 रंगीन शराब और स्प्रिट 980 लीटर बरामद हुआ है। ये सब कॉर्क, ढक्कन इत्यादि हजारों की मात्रा में प्राप्त हुआ है और इसमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो बेसिकली बना रहे थे, सुजीत कुमार, प्रीतम कुमार सिंह एवं रणबीर कुमार सिंह। अब मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र इसका मुख्य अभियुक्त इन लोग से पूछने पर पता चला कि मोना शर्मा मैथन का और सुभाष चौधरी मुनीडी क्षेत्र के रहने वाले इसमें शामिल हैं और अभी अनुसंधान जारी है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, उसका भी अनुसंधान के क्रम में बताया जाएगा कि कौन कौन और इसमें लोग शामिल हैं। इसमें ये बहुत रिसेंट में काम किया गया है, सब नया है, इसलिए लगता है कि 10-15 दिन से ही सेटअप लगाया गया था और ये मिश्रण करके इसको बिहार भेजने के क्रम में इसका आकलन क्या है, कितने का है ये 1.5 करोड़ से कम का नहीं होगा। जो शराब पकड़ाई है वो क्या लेवल किसी कंपनी का लगा के मिलता है? हाँ, ये लेवल है, ये मैकडोवेल, RS, IB इत्यादि जो लोअर ब्रांड है, उत्तराखंड का कुछ ब्रांड है जो जाली लगता है, इसका बना के इन लोग बिहार भेजने की कोशिश में थे। तो कितने दिनों से धंधा चल रहा था सर? ये लगता है रिसेंट है, ये ज़्यादा पुराना नहीं हुआ होगा, 10-15-20 दिन का ही मामला है, कि टेंट टूंट सब नया है और सारा जितना वो ऑपरेटर्स ये सब था सब नया था, इसलिए हमको लगता है कि 10-15 दिन में तब अभी कर रहा था, मैंने महीनों से ज़्यादा, 1 महीना से ज़्यादा कर नहीं होगा ये। होली से पहले हाँ, ये होली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए इस उन लोगों के द्वारा किया गया होगा और ये बेसिकली बिहार भेजने के में ज़्यादा ही इन लोगों का ध्यान था। 2024-25 में लगता है सबसे बड़ी कार्रवाई। हाँ, ये सबसे बड़ी कार्रवाई इस जिला में हमको लग रहा है कि है, क्या कि इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त होना और सही समय पर प्राप्त हो जाने के कारण ये सरकार के लिए उत्पाद विभाग तो निश्चित रूप से ये धनबाद जिले के उत्पाद विभाग के लिए सबसे बड़ी सफलता। हाँ, एक बड़ी कार्रवाई है इसमें। फैक्ट्री जो बना हुआ था किसके नाम पे जमीन है उसको हम लोग CO को देंगे, उस जमीन को वो हम लोग हैं और CO को देंगे आवेदन कि कौन कौन इसमें शामिल है और कौन भाड़े में लिया है, इसका और भी विस्तृत हम लोग अनुसंधान में प्राप्त कर लेंगे। छापामारी में थे झमन कुजूर, सत्येंद्र कुमार, कुलदीप, अमित कुमार है ना, जितेंद्र और जॉय, ये चारों मिले। जो व्यक्ति पकड़े हैं और क्या बता रहे हैं, पूछताछ में बताए हैं? इन लोगों को बताया है कि इन लोग तो मिश्रण कर रहा था, इन लोग लेवल टाइप का आदमी है, तो ये 2 आदमी का नाम अभी उजागर हुआ है उन लोगों से पूछने से, और भी आदमी इसमें संलिप्त हो सकते हैं, उनका हम लोग अभी अनुसंधान के क्रम में आ जाएगा। इन लोगों को जेल भेजा जाएगा और जो न्यायालय से वो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसे आगे
अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां सिरोंज वज्र अमले को 20 फरवरी को मुखबिर सूचना मिली थी कि ग्राम गोपालपुर में एक पेड़ पर जंगली सूअर का शव छिपाकर रखा गया है। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों से पूछताछ की गई तो जंगली सूअर के अवैध शिकार करने की बात सामने आई, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। क्या मामला है जो आरोप हो रहा है? यह वन्य प्राणी के शिकार की घटना है जो कल लगभग करीब सुबह 10 बजे के आसपास हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बीट भोकरी के पास में जंगली सूअर वन्य प्राणी के शिकार का कोई घटना हुई है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद में वन परिक्षेत्र सिरोंज का स्टाफ सक्रिय अमला के साथ में घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की गई। काफ़ी गहन छानबीन के बाद में मृत सूअर का शरीर बरामद हुआ जो कि पेड़ के ऊपर था। उसके बाद में फिर अपराधियों की तलाशी के लिए स्टाफ जो था वो आसपास के इलाके में थोड़ा सर्च किया। इसमें 2 आरोपी जिनका नाम पदम सिंह और बेहतरीन सिंह है, अभी 2 अपराधी इसमें पकड़े गए हैं जिनको वन्य प्राणी में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश कर एवं जेल पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। काय से शिकार करना अभी जो छानबीन में और बयानों में आरोपी के बयानों में सामने आया है कि ये डंडे और जाल जो जाल बरामद हुआ है और लोहे की रॉड और कुछ बांस के डंडे हैं, इनसे इन्होंने इसका शिकार किया। ये पहले ही करते थे या अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका ये प्रथम बार अपराध है और आगे की छानबीन में कुछ और नए तथ्य सामने आने की संभावना। कौन से गांव का मामला है? यह बीट भोकरी और सूरनताल गांव के बीट के आसपास का इलाका है जो वन परिक्षेत्र सिरोंज के अंतर्गत आता है।